प्रमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कैसे त्रिशंकु को विश्वामित्र मुनि अपने तपस्या के बल पे स्वर्ग भेज दिए, लेकिन इंद्रदेव वहां से उनको रिजेक्ट कर दिए और उनको जो है उल्टा नीचे भेज दिए पृथ्वी में जाने के लिए। तो बीच में त्रिशंकु को रोक करके विश्वामित्र मुनि अपने तपोबल से एक अलग ही स्वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। अलग स्वर्ग का निर्माण कर रहे हैं, देवताओं का निर्माण कर रहे हैं, त्रिशंकु को ही इंद्र बनाने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं। ततः परम संभ्रांता सरसि संघा सुरासुरा सकिन्नर महायक्षा ससिद्धा सचारणा विश्वामित्रं महात्मानं ऊचु सानुनयं वचः। Thereupon, extremely confused, the Suras and Asuras, accompanied by the Rishis, Kinnars, great Yakshas, Siddhas, and Charanas, courteously spoke the following words into the great soul Vishwamitra. तो जब इस प्रकार से ब्रह्मांड की जो सृष्टि है उस सृष्टि को ही बदलने में लगे हुए हैं। यानी ऑलरेडी स्वर्ग है, इंद्र राज्य कर रहे हैं और बहुत सारे देवी देवता लोग हैं, मैनेज कर रहे हैं। अब उसी ब्रह्मांड में एक और स्वर्ग बना देंगे, बहुत सारे अलग अलग देवता लोग क्रिएट कर देंगे, बना देंगे, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन हो जाएगा। सो ये कंफ्यूजन ना हो, तो इसके लिए सारे जितने भी देवता हैं, असुर हैं, ऋषि, किन्नर, यक्ष, सिद्ध, चारण, उनके पास, विश्वामित्र मुनि के पास जाते हैं और इस प्रकार से बोलना प्रारंभ करते हैं। तो क्रोध के कारण, इतना क्रोध उत्पन्न हुआ विश्वामित्र मुनि में कि वो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है, क्या परिणाम हो सकता है, इसके ऊपर विचार भी नहीं कर पाए। या विचार करने पे जान पता भी चल गया होगा कि क्या इसका रिजल्ट हो सकता है, कि कितना कंफ्यूजन हो जाएगा और किस प्रकार की तबाही हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, डिस्टरबेंसेस क्रिएट हो सकता है। तो इसके बावजूद भी वो स्वर्ग का निर्माण करने में लगे हुए थे और अनेकों स्टार्स बना दिए और स्वर्ग बना के त्रिशंकु को, बस एक त्रिशंकु को भेजना है। और मुख्य कारण क्या है? वशिष्ठ मुनि के प्रति जो ईर्ष्या है वो प्रकट हो रही है एक तरीके से, क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने रिजेक्ट किया था त्रिशंकु को। इसलिए त्रिशंकु अयोग्य होते हुए भी विश्वामित्र मुनि पूरी तरह से तत्पर थे कि त्रिशंकु को मुझे स्वर्ग भेजना है। पहले तो यज्ञ के माध्यम से भेजना चाहते थे, लेकिन देवता लोग एक्सेप्ट नहीं किए क्योंकि योग्य था नहीं। तो फिर खुद से वो तैयार हो गया कि मैं तो भेज के रहूंगा, तो खुद से स्वर्ग बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं पूरा। So all of them became extremely confused because they could not at all tolerate such a counter creation of celestial beings. तो सबके सब आकर के कंफ्यूज होकर के इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं कि वापस से एक अलग सृष्टि बनाई जा रही है। तो इससे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, डिस्टर्बेंसेस हो जाएगा। तो इसलिए आके वो सब यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं विश्वामित्र मुनि को। अयम राजा महाभागा गुरु शाप परीक्षता सशरीरो दिवम यातुम नारहति एव तपोधना। O greatly opulent one, enriched with asceticism, this king, destroyed by the curse of his gurus,
डज नॉट डिजर्व टू गो टू द हेवेंस इन हिज ओन बॉडी। तो सब लोग आके समझा रहे हैं कि हे तपोधन महाभागा, अयम राजा, ये जो राजा है त्रिशंकु, गुरु शाप परीक्षतः, डिस्ट्रॉयड बाय द कर्स ऑफ हिज गुरु, गुरु के श्राप को प्राप्त करने के कारण स शरीर दिवम यातुम न रहती, अपने खुद के शरीर में, इसी शरीर में स्वर्ग जाने के लिए वास्तव में वो योग्य नहीं है। तो ये उचित नहीं होगा। स्वर्ग इज मेंट टू बी पॉपुलेटेड बाय नॉन डिफेक्टिव मेंबर्स ऑफ द हायर थ्री वर्णास। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जब अपने धर्म का सही तरीके से पालन करते हैं वर्ण में रहते हुए, तो वो फिर स्वर्ग जा सकते हैं, तो वो उनके द्वारा स्वर्ग प्राप्त होता है। लेकिन जो जिनमें डिफेक्ट हो गया, यानी शाप मिल गया, तो वो जा नहीं सकते। तो द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड लॉर्ड कृष्ण नोट्स द फॉलोइंग अबाउट द एलिजिबिलिटी टू रिसाइड इन स्वर्ग। भगवान कृष्ण इस प्रकार से वर्णन करते हैं। त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद सुरेन्द्रलोकम् अस्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। Those who study the Vedas and drink the Soma juice, seeking the heavenly planets, worship me indirectly. Purified of sinful reactions, they take birth on the pious heavenly planet of Indra, where they enjoy godly delights. ये जो वैदिक शास्त्रों को पढ़ते हैं और कर्मकांडी यज्ञ के द्वारा सोम जूस, सोमरस प्राप्त करके उसको पीते हैं स्वर्ग के ग्रहों को प्राप्त करने के लिए, तो वास्तव में वो इनडायरेक्टली मेरा ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन वो इनडायरेक्ट है, अविधि पूर्व बोला गया। इनडायरेक्ट मतलब अविधि, वो प्रॉपर मेथड नहीं। लेकिन ये लोग भी वैदिक से इन सिस्टम को पालन करके पाप से मुक्त होकर के ये पुण्य के बल पे ऐसे स्वर्ग लोगों को प्राप्त करते हैं, जहाँ पे वो गॉडली डिलाइट्स, उच्चतम जो भोग है, उसको एंजॉय करते हैं। So Trisanku had offended both Vasishtha and Vasishtha's sons, and so was not deemed sufficiently purified of sinful reactions to reside in the pious world of Indra. Vishwamitra accepts this argument of the Devas. तो त्रिशंकु ने वशिष्ठ और वशिष्ठ के पुत्रों दोनों के प्रति अपराध किया था, और इसीलिए जो है पूर्ण पर्याप्त मात्रा में शुद्ध नहीं होने के कारण, सिंफुल रिएक्शन से, पाप के कार्य से, वो वहां पे रहने के लिए योग्य नहीं थे। इसलिए देवतागण विश्वामित्र मुनि को यहाँ पे आकर के से मना कर रहे हैं, ये उचित नहीं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुंगव अब्रवीत् सुमहद् वाक्यं कौशिका सर्वदेवता। Hearing those words of the devas, that best of sages Kaushik spoke these very great words to all the celestials. तो देवताओं के द्वारा इस रिक्वेस्ट को सुन करके कौशिक यानी विश्वामित्र, कुशिक के पुत्र विश्वामित्र, उन देवताओं को इस प्रकार से बोलते हैं। सशरीरस्य भद्रं वस त्रिशंकोरस्य भूपते आरोहणं प्रतिज्ञाया नानृतं कर्तुमुत्सहे। ऑस्पिशियसनेस अनटू यू, आप सबको, आप सबका मंगलमय हो, ये बोल दिए। लेकिन हैविंग प्रॉमिस दैट आई विल कॉज दिस किंग त्रिशंकु टू असेंड टू स्वर्ग इन हिज ओन बॉडी, आई डोंट डेयर टू रेंडर दैट प्रॉमिस फॉल्स। बोल रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी त्रिशंकु को ये प्रतिज्ञा दे चुका हूँ, प्रॉमिस कर चुका हूँ कि उनको इसी शरीर में स्वर्ग भेजूंगा। तो इसलिए मैं ये प्रतिज्ञा को गलत नहीं साबित करना चाहता हूँ। यानी चाहे कुछ भी हो जाए, त्रिशंकु योग्य हो या ना हो, आई एम डिटरमाइंड, मैं पूरी तरह दृढ़ निश्चयी हूँ त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए इसी शरीर में। सो विश्वामित्र से कर्टसी इन रिप्लाई ऑस्पिशियसनेस अनटू यू, तो इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि अपना जवाब दे रहे हैं कि ये तो मैं करके रहूंगा, आई एम डिटरमाइंड। ओके, आगे क्या होता है फिर हम लोग कल चर्चा करते हैं, समय हो गया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे कृष्ण। मतलब विश्वामित्र ने वशिष्ठ ऋषि के साथ इतना बड़ा अपराध किया था
लेकिन मतलब ये तो रामायण के पहले, रामावतार के पहले कुछ हुआ होगा ना प्रभु जी। हाँ, उसके पहले का घटना है। और ठीक है, तो फिर वो रामावतार में भी ये दोनों मिलते हैं ना, तो जैसे विश्वामित्र वो रामचंद्र जी और उनको लेने के लिए आते हैं, तो इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी वशिष्ठ जी उनको मतलब प्यार से वो राम और लक्ष्मण को उसको सौंप हाँ, देते हैं। तो मतलब ये यस कैसा यस, भाव बाद है, में। तो वो समझ में नहीं आता। हाँ, एक्चुअली विश्वामित्र मुनि का ये इतिहास है, बहुत पहले की बात है। बाद में वो फिर जो है शुद्ध हो जाते हैं, भगवान रामचंद्र के शुद्ध भक्ति मार्ग को स्वीकार करते हैं, शुद्ध भक्त बन जाते हैं। और फिर रामावतार में तो पूर्ण रूप से भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान उनको गुरु के रूप में बना लेते हैं। तो अभी वो बहुत ही महान शुद्ध भक्त हैं भगवान रामचंद्र के। लेकिन ये इतिहास में वर्णन किया जा रहा है तब की बात है, जब वो राजा थे, फिर ब्राह्मण बनने का वो प्रयास किए, तपस्या किए, अभी योग योग साधन करेंगे। तो ये तब की घटना चल रही। ओके। और प्रभु जी आज के न्यूज और कलयुग की मतलब क्या बोले कि सबसे बड़ी मूर्खामी की, आज एक न्यूज में ऐसा आया कि अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कुछ कंपनियों ने जो 12,500 साल पहले जो लुप्त हुआ था, एक पशु था मतलब बैर, रीछ रीछ बोलते हैं उसको, वापस उन्होंने मतलब रिप्रोडक्ट किया, मतलब कहीं से उनका। तो क्या ये साइंस, ये मतलब ये समझ में नहीं आया वो। पता नहीं, मैंने इसके बारे में सुना नहीं अभी। आज ही जस्ट देखना ये पड़ेगा। न्यूज आया, यस। अच्छा, तो एक बार चेक करना सीएनएन। पड़ेगा, फिर मैं बताता हूँ।